अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है ये पेज ही क्रिएट किया था, क्रिएट रिकॉर्ड वाला। ये पेज हमने स्क्रीन पर तो शो करवा लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब हम वैल्यूज़ एंटर करके तो ये क्रिएट वाला बटन या सेव वाला बटन प्रेस करते हैं ना, ये तो ये वैल्यूज़ डाटाबेस में जाती नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि इनमें जो वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं वो डाटाबेस में कैसे स्टोर करवानी है। तो विजुअल स्टूडियो पर जाकर ये जो कि मैंने रन किया हुआ था इसको मैं स्टॉप करूँगा। ये जिस नाम का हमने फंक्शन पहले क्रिएट करके तो स्क्रीन पर व्यू शो करवाया था, अब फिर से हमें दोबारा सेम उसी नाम का फंक्शन लिखना है। ये वाला जो फंक्शन था आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ, दिस फंक्शन डिस्प्लेज द व्यू ऑन द स्क्रीन। तो ये वाला फंक्शन जो है ये स्क्रीन पर व्यू शो करवाता है। अब ये जो मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, दिस फंक्शन will add the record in the database में इसमें इसने रिकॉर्ड ऐड करवाना है। तो ये फंक्शन हम कैसे लिखेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो ये पब्लिक एक्शन रिजल्ट जो है, पब्लिक सॉरी पब्लिक एक्शन रिजल्ट ये हम लिखेंगे। उसके बाद ये सेम हमने जिस फंक्शन ने ये व्यू शो करवाया था वो वाला फंक्शन का नाम हमने लिखना है। अच्छा, एक बात रह गई है कि इस फंक्शन से पहले हमने एक चीज़ लिखनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिखना है हमने HTTP पोस्ट, ताकि हमारे फंक्शन को पता चल जाए कि इसने तब एग्जीक्यूट होना है जब बटन पर क्लिक किया जाए। तो ये क्रिएट रिकॉर्ड हमने फंक्शन का नाम लिख लिया है। अब हमें इस फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब इस ब्रैकेट में ज़रा देखिएगा कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। उस कीवर्ड से पहले यहाँ पर जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे। हम एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे, दूसरे उसने ऑटोमेटिकली लिख देनी है। नहीं लिख रहा तो आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप एक कीवर्ड लिखेंगे बाइंड। इस बाइंड का क्या मतलब है वो अभी आपको बताता हूँ। बाइंड के बाद आपने यहाँ पर फिर एक बार जो है वो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और इसके अंदर आपने एक वर्ड लिखना है इंक्लूड। ये देखिए मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि इंक्लूड आ सकता है। इंक्लूड के बाद आपने इक्वल का साइन जो है वो लगाना है, और इक्वल के साइन के बाद आपने ये डबल कोट्स लिखने हैं। इन डबल कोट्स के अंदर आपने ये जो डेटाबेस के कॉलम है ना, इनके नाम वन बाय वन आपने तरतीब के साथ लिखने हैं। आईडी, पार्ट्स नेम, कंपनी, प्राइस और क्वांटिटी। आपके टेबल में ये कॉलम्स के नाम कुछ और हो सकते हैं, आपने यहाँ से देख लेना कि कॉलम के नाम क्या है। कैसे आते हैं ये प्लस का बटन जो है ना, इसको क्लिक करें तो फिर ये कॉलम्स के नेम आ जाते हैं। इनको वन बाय वन आपने तरतीब से कॉमे के साथ सेपरेट करके तो लिख देना है। मैंने ये लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए। आईडी, पार्ट्स नेम, कंपनी, प्राइस और क्वांटिटी। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट क्लोज पहले से ही हमने कर ली हुई थी। फिर एक जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुई है, ये जो बाइट से पहले हमने स्टार्ट की थी। ये वैल्यूज मिलकर तो हमारा जो टेबल का नाम है ना, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। हमारे टेबल का नाम है जी पार्ट्स टेबल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्ट्स टेबल, और इसका नाम आप कुछ भी रख लें, माई पार्ट फर्स्ट करें ये, या फिर लेट्स सपोज मैं आपकी आसानी के लिए इसका नाम जो है वो पी रख देता हूँ। पार्ट्स टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसका नाम हमने रख दिया पी। आप चाहें तो उसका नाम पार्ट भी रख सकते हैं, जो मर्जी आप इसका नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने काम करना है। आपने यहाँ पर लिखना है जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, शायद आपने यहाँ पर इसका नाम डीबी रखा हो या डेटाबेस जो भी आपने रखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे डीबी डॉट, और आगे टेबल का नाम पार्ट्स टेबल डॉट ऐड, यानी डेटाबेस का जो पार्ट्स टेबल है उसमें हम एक वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर जो आपने इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है वो यहाँ लिखें पार्ट, और अब नीचे लिखें डीबी डॉट सेव डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस, यानी डेटाबेस में हमने जो रिकॉर्ड ऐड किया है वो चेंजेस सेव हो जाए। अब ये इतना काम करने के बाद आमतौर पर हम करते ये हैं कि स्टूडेंट को वो दोबारा वो लिस्ट दिखा देते हैं, जिस लिस्ट के अंदर यूज़र को सॉरी कि वो देख ले कि उसका रिकॉर्ड एंटर हो गया या नहीं। तो ये हमारा ये वाला जो फंक्शन है ना, ये स्क्रीन पर रिकॉर्ड्स दिखाता है। हम अपना काम मुकम्मल करने के बाद यूज़र को इस पेज पर ले जाएंगे, ये पार्ट्स इंडेक्स वाले पेज पर। तो यहाँ पर अब हम एक नई लाइन लिखेंगे,
रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, आगे आपने डबल कोट्स के अंदर इसका नाम, इस फंक्शन का नाम लिख देना, वो फंक्शन जो स्क्रीन पर सारे रिकॉर्ड शो करवाता है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो। यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये दो लाइनें डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर करेंगी, सेव करेंगी, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ये रिकॉर्ड एंटर होने के बाद हमें उस नए पेज पर ले जाएगी जिस पेज पर हमें लिस्ट नज़र आएगी। अब हम ये क्रिएट रिकॉर्ड वाला पेज ओपन करते हैं और यहाँ से इसको रन कर देते हैं। प्रोजेक्ट रन हो रहा है जी। ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें एंटर करते हैं। लेट्स सपोज 45 आइटम्स हमारे पास आई हैं। क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं। अब होना ये चाहिए कि डेटाबेस में ऐड होना चाहिए रिकॉर्ड, और उसके बाद जो है वो हमें स्क्रीन पर एक पेज नज़र आना चाहिए जिस पे ये सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट हो। लेट्स वेट। नहीं जी, ये वो पार्ट्स हैं जो पहले से रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद थे और ये जो हमने अभी अभी ऐड किया है। यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जहाँ पर हम क्लिक करें तो वो क्रिएट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाए। वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो वो लगाना भी सीखेंगे, लेकिन फिल वक्त थोड़ा सा देसी तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से हम वापस उस पेज पर जाते हैं, ये इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट रिकॉर्ड, होम स्लैश क्रिएट रिकॉर्ड। हो सकता है आपके कंट्रोलर का नाम कुछ और हो, फिर आपने वो लिखना है और आगे जो आपने अभी अभी पेज क्रिएट किया, जैसे मैंने क्रिएट रिकॉर्ड ये लिखेंगे, दोबारा से वही पेज ओपन हो जाएगा जो हम ओपन करना चाह रहे थे। लेट्स ट्राई अनदर रिकॉर्ड। फर्स्ट करें, न्यू टायर हमारे पास आए हैं, न्यू टायर, और उनकी कंपनी जो है वो है चीता कंपनी। एक टायर की तकरीबन तकरीबन आजकल 5,000 है और वो 10 टायर हमारे पास आए हैं। इस रिकॉर्ड को जब हम क्रिएट करते हैं तो ये लेंगे, ये डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब जानते हैं ये वाला पेज आपके सामने क्यों आ जाता है। इस पेज के बाद ये जो पेज है इसके बाद ये वाला पेज क्यों आता है। ये वाला पेज इस लाइन की वजह से आता है जिसके अंदर हमने लिखा कि ये डेटाबेस में वैल्यूज ऐड करने के बाद हमें दूसरे कंट्रोलर पर जाना है। यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड आपको दिखाए जा रहे हैं ये डेटाबेस से इधर हमने शो करवाए हैं। अगर आपको याद हो तो ये वाला जो फंक्शन है ये डेटाबेस से रिकॉर्ड्स लेता है और स्क्रीन पर शो करवाता है। ज़रा डेटाबेस भी एक बार चेक कर लें कि वहाँ पर ये रिकॉर्ड्स दोनों ऐड हुए हैं जो भी हमने क्रिएट किए हैं। ये लें जी, ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ स्क्रीन पर शो होते हैं। अगर ये डेटाबेस में ना होते, हमारा प्रोग्राम जो है वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, अगर डेटाबेस में ना होते तो यहाँ पर भी ये शो नहीं होने थे। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए।